राम दोस्तों, राम जी भरत को ही अयोध्या का राजा क्यों बनाना चाहते थे। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर दूत मथुरापुरी को चले गए। लगातार 3 रात और 3 दिन चलने के बाद वे दूत मधुपुरी पहुंचे और अयोध्या में घटित हुई सारी घटनाओं की जानकारी शत्रुघ्न जी को दे दी, जैसे कि श्री राम जी की प्रतिज्ञा, लक्ष्मण जी का परित्याग, श्री राम जी के दोनों पुत्रों का राज्याभिषेक और श्री राम जी के साथ पूर्ववासियों का जाने का निश्चय। दूतों ने शत्रुघ्न जी को बताया कि श्री राम जी ने कुश के लिए विंध्य पर्वत के किनारे कुशावती नामक नगरी का निर्माण कराया है। इसी तरह लव के लिए लावण श्रावस्ती नाम से प्रसिद्ध सुंदर नगरी बसाई है। श्री राम और भरत साकेत धाम जाने के लिए तैयार है, बस आपकी प्रतिज्ञा में है, इसलिए आप शीघ्र ही चलिए। दूतों की ऐसी बात सुनकर के शत्रुघ्न जी ने शीघ्र ही कांचन नामक पुरोहित को बुलवाया और उन्हें अयोध्या में घटित हुई सारी घटनाओं के बारे में अवगत कराया। शत्रुघ्न जी अपने भाइयों के साथ साकेत धाम जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने पुरोहित से कहा कि अब मेरे शरीर का भी उपयोग होने वाला है। उसके बाद शत्रुघ्न जी ने अपने दोनों पुत्रों का राज्याभिषेक किया। शत्रुघ्न जी के बड़े पुत्र सुबाहु को मधुन नगरी का राज्य मिला और शत्रुघ्न जी के दूसरे पुत्र शत्रुघाती को विदिशा का राज्य प्राप्त हुआ। मथुरा नगरी को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। शत्रुघ्न जी ने दोनों पुत्रों को बांट दिया और धन का भी आधा आधा बंटवारा कर दिया। शत्रुघ्न जी के दोनों पुत्र अपनी राजधानी में स्थापित हो चुके थे। उसके बाद शत्रुघ्न जी एक रथ पर आरूढ़ हो अयोध्या के लिए निकल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा श्री राम जी अपने मंत्रियों के साथ विराजमान है। श्री राम जी के निकट जाकर के शत्रुघ्न जी ने अपने दोनों पुत्रों के अभिषेक का समाचार सुना दिया। उसके बाद शत्रुघ्न जी ने कहा, हे भ्राता, मैं भी आपके साथ चलने के लिए आ चुका हूँ। तभी शत्रुघ्न जी की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उन लोगों को समाचार मिला कि बड़ी भारी संख्या में बानर, रीछ, राक्षस सभी श्री राम जी के पास पहुंचने वाले हैं। वह सभी भी श्री राम जी के साथ साकेत धाम जाने के लिए आ रहे हैं। तभी कुछ देर में ही सभी वहां पर राक्षस, वानर और रीछ श्री राम जी के निकट आ पहुंचे और हाथ जोड़ करके कहने लगे कि हे पुरुषोत्तम, हम भी आपके साथ चलने के लिए आए हैं, हमें भी साकेत धाम जाना है। वहां उपस्थित सुग्रीव ने कहा, हे श्री राम, मैंने भी अंगद का अभिषेक कर दिया है, उसे किष्किंधा का राजा बना दिया है और मैं भी आपके साथ चलने के लिए तैयार होकर दृढ़ संकल्प कर चुका हूँ। सुग्रीव की बात सुनकर श्री राम ने कहा कि हे मित्र सुग्रीव, यदि आप मेरे साथ चलना चाहते हो तो चलें। लेकिन श्री राम ने विभीषण से कहा कि हे राक्षस राज, तुम जब तक संसार की प्रजा जीवन धारण करेगी तब तक तुम लंका नगर में रहकर अपने शरीर को धारण करोगे। श्री राम ने विभीषण से एक बात और कही कि हे राक्षस राज, हमारे इक्ष्वाकु कुल के देवता भगवान जगन्नाथ हैं, अतः तुम उन्हीं की निरंतर पूजा करते रहना। विभीषण ने
भी श्री राम को ऐसा करने का वचन दिया। उसके बाद श्री राम ने हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान, जब तक मेरी कथाओं का प्रचलन इस पृथ्वी पर होता रहेगा तब तक तुम्हें इस पृथ्वी पर ही अमर होकर के रहना होगा। उसके बाद ब्रह्मा जी के पुत्र जामवंत, मद और द्विविद से भी पृथ्वी पर रहने का आग्रह किया गया। केवल 5 लोगों को छोड़कर श्री राम सभी रीछों और बानरों को अपने साथ साकेत धाम लेकर चले गए। तो दोस्तों, ये थी श्री राम और शत्रुघ्न ने अपने अपने पुत्रों को किस किस राज्य का राजा बनाया, ये कथा। तो कैसी लगी कमेंट में बताना। जय श्री राम दोस्तों।